ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 16 एंड टेक्स्ट 101। सो महाप्रभु फाइनली विजय केशव काश्मीरी के रचना में जब दोष और गुण व्यक्त किए तो महाप्रभु कुड अंडरस्टैंड कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। नॉट जस्ट दुखी, डिवास्टेटेड है पूरी तरीके से। तो महाप्रभु अब उसको क्योंकि उद्देश्य था उसके मिथ्या अहंकार को नष्ट काटने का, महाप्रभु अब सांत्वना देते हुए बोल रहे हैं। तुम्हारा कवित्व जेना गंगा जल धार, तुम सम कवि को था नाही देखियार। Your poetic skill is like the constant flow of the waters of the Ganges. I find no one in the world who can compete with you. भवभूति जयदेव आर कालिदास दासवार कवित्वे अच्छे दोषेर प्रकाश. Even in the poetic compositions of such great poets as Bhavabhuti, Jayadev, and Kalidas, there are many examples of faults. दोष गुण विचारई अल्प करिमानी, कवित्व करणे शक्ति ताहा से वखानी. Such mistakes should be considered negligible. One should see only how such poets have displayed their poetic power. महाप्रभु सांत्वना दे रहे हैं केशव काश्मीरी को, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ तक कि तो महाप्रभु यहाँ तक कि बड़े बड़े पोएट्स हैं, कवि हैं, जिनके अ, कविताओं में भी कुछ दोष देखे जाते हैं। तो इसलिए दोष गुण विचार पे इस पे ज्यादा विचार न करके उन पोएट्स कवि कवियों की जो पोएटिक यानी कवित्व है उस पे विचार करना चाहिए। सो केशव कश्मीरी को भी महापुरुष इस प्रकार से इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, आप में कुछ आपकी कुछ रचना में थोड़ा दोष है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू आर ए यूजलेस पर्सन। आप कंप्लीट यूजलेस नहीं हो गए। तो इसलिए आप ज्यादा इसमें परेशान मत होइए। ऐसे करके महाप्रभु सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्वत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. In explaining the glories of the Lord, inexperienced men may compose poetry with many faults,
but because it contains glorification of the Lord, great personalities read it, hear it, and chant it. भगवान के गुणों का वर्णन करते वक्त जो कभी कभी ऐसे भक्त या ऐसे व्यक्ति जो कविता की रचना करने में बहुत अनुभवी नहीं है, तो उनके इस प्रकार के कंपोजिशन में या उनके इस प्रकार के गुणगान में लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी साहित्यिक रूप से बहुत सारे दोष हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भगवान के गुणगान में रचना की जाती है या गुणगान किया जाता है, तो जो महान व्यक्तित्व के लोग होते हैं उसको फिर भी पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका उसको चैंट करते हैं, कीर्तन करते हैं। So despite its minute literary discrepancies, one must study poetry on the merit of its subject matter. According to Western philosophy, any literature that glorifies the Lord, whether properly written or not, is first class. There need be no other considerations. The poetic compositions of Bhava Bhuti or Shrikantha include Malati Madhav, Uttar Charit, Veer Charit, and many similar Sanskrit dramas. This great poet was born during the time of Bhojaraj as the son of Nilakant, a Brahmana. Kalidas flourished during the time of Maharaj Vikramaditya, and he became the state poet. He composed some 30 or 40 Sanskrit dramas, including Kumara Sambhav, Abhigyan Sakuntala, and Meghadoot. His drama, Raghuvamshi, is especially famous. We have already described Jaydev in chapter 13 of the Adi Leela. So, भगवान के गुणगान में अगर कोई अ, शुद्ध भाव से भगवान का गुणगान करता है, उसके गुणगान भगवान के गुणगान में ऐसी रचनाएं करता है, तो उनके कवित्व में अगर कुछ फॉल्ट भी होता है, तो दैट शुड बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो महाप्रभु ये तीन एग्जाम्पल दिए कि यहाँ तक कि बहुत ही फेमस जो पोएट हुए हैं, भवभूति, जयदेव और कालिदास, उन सब के रचनाओं में भी कई दोष पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से आ, और शुद्ध भाव में भगवान कृष्ण के गुणगान में रचना की है, इसलिए लोग, जो साधु लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु उनको, केशव काश्मीरी को, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपने भी गंगा माता के गुणगान में आ, यदि शुद्ध भाव में ये रचना किया है, तो आप इतना फिर टेंशन मत लीजिए कि श्लोकों में कुछ ऊपर नीचे कुछ दोष हो भी गए, तो इट डजेंट मैटर, उसको आप ज्यादा मत सोचिए, वो एक अल्प चीज है। शैशव चापल्य किछु न लभे अमार, शिष्य समान मुई नह तुम्हार। I am not even fit to be your disciple. Therefore, kindly do not take seriously whatever childish impudence I have shown. महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपका तो शिष्य बनने के योग्य भी नहीं। इसका मतलब आपके शिष्य भी मेरे से ज्यादा महान, ज्यादा विद्वान है। मैंने कुछ चपलता में, इन चाइल्डिशनेस, चापल्य, शैशव चापल्य, चाइल्डिश इम्पुडेंस, बचपने में आकर के मैंने आपके कुछ रचनाओं में थोड़ा बहुत ऐसे अ, दोष दिखा दिए हैं, तो आप उसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। यू जस्ट फॉरगेट इट। मुझे बच्चा समझ करके कि बचपने में थोड़ा सा शरारत किया, ऐसा सोच करके आप भूल जाइए। ऐसा निमाई पंडित बोल रहे हैं, बट वो केशव काश्मीरी तो विद्वान है, तो जानता है कि ये कोई ऐसा, इट कैन नॉट बी जस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि जो दोष पॉइंट आउट किए गए हैं वो करेक्ट है, वो सत्य है, वो गलत नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हमारे कुछ दोषों को बताया जाता है, सो वो व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति उन दोषों को बता रहा है, उस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। विचार ये करना चाहिए कि वो जो बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या रखता हो या कुछ अपना काम निकलवाना चाहता हो, तो हमारा निंदा करे या दोष करे या डांटे, तो बहुत सारी चीजें वो बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकता है। लेकिन
उसमें जो सज्जन साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो हालांकि ये समझते हैं, जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ईर्ष्या के भाव से या अपना खुद का कुछ कार्य को सफल बनाने के भाव से ये क्रोधित हो रहा है या निंदा कर रहा है, हमारे में दोष देख रहा है। वो जानते हुए भी साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति आ, विचार करते हैं कि क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। भले ही अल्प मात्रा में भी सच्चाई हो, जिसको वो बड़ा करके प्रस्तुत कर रहा है, तो अल्प मात्रा में भी वो सच्चाई को स्वीकार करके वो उस पर वर्क करते हैं, है ना। कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ किसी हमारे दोषों को अगर बोलता है, गुस्सा करता है, निंदा करता है, तो हो सकता है, ये संभावना है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले। लेकिन बढ़ा चढ़ा के किसको बोलेगा? मीन्स कुछ थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, तब तो उसी को बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है, कुछ उस पे निष्कर्ष कंक्लूजन दे सकता है। अगर थोड़ा भी दोष नहीं होगा तो बढ़ाएगा चढ़ाएगा किसको? मैग्नीफाई करने के लिए भी तो सब्सटेंस तो होना चाहिए। कोई वस्तु होती है जो बहुत छोटी होती है, उसको लेंस लगा के मैग्नीफाई किया जाता है। तो हालांकि उतनी बड़ी वस्तु नहीं है जैसे दिखती है, लेकिन वो वस्तु तो है अस्तित्व में, तब तो उसको मैग्नीफाई किया जा रहा है। तो जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस बात को आकलन करते हैं। वे थिंक लाइक दिस, कि इसका मतलब वो सामने वाला व्यक्ति भले ही ईर्ष्या भाव से या जानबूझ करके हमारे दोषों को बोल रहा है, बता रहा है, बट उसमें कुछ तो होगा सच्चाई, यानी कुछ अल्प मात्रा में होगा, तभी तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना। अगर होगा ही नहीं तो कैसे बोल पाएगा? लेंस आप कोई वस्तु है ही नहीं, आप लेंस लगा के उसको मैग्नीफाई कैसे कर सकते हो? यानी है कोई वस्तु छोटी मात्रा में, छोटे साइज में, तब उसको आप लेंस लगा करके मैग्नीफाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार से जो साधु लोग होते हैं उस पर विचार करते हैं कि यस, व्हाट कुड बी माई फॉल्ट, वो छोटा सा फॉल्ट क्या है, तो फिर उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, है ना, ताकि आगे और कोई उसको मैग्नीफाई करके भी ना देख सके। ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो निमाई पंडित तो बोल रहे हैं कि मैं तो बचपना में चापल्यता बस शरारती बालक की तरह कुछ कुछ आपके अंदर दोषों को देख लिया। आप इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। लेकिन केशव काश्मीरी विद्वान है, जानता है कि भले ही ये बालक है जो भी है, इसने जो फॉल्ट्स पॉइंट आउट किए हैं वो गलत नहीं है, ये तो सच है। तो इसलिए वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मेरी माँ सरस्वती माँ ही इस बालक के मुख से ये मेरे दोषों को बता रही। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्री अपॉन दिस चाइल्ड, मुझे अपने सरस्वती माता के प्रति मैंने कुछ अपराध किया है, तो वो जाकर के मुझे उनसे प्रार्थना करना चाहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं, सो देयरफॉर काइंडली डू नॉट टेक सीरियसली वॉट एवर चाइल्ड इज इम्पोर्टेंस आई हैव शोन। आजीवा सजाह काली मिलिब अबार, सुनिब तुम्हार मुखे शास्त्रे विचार। So please go back home, and tomorrow we may meet again so that I may hear discourses on the shastras from your mouth. तो आज अब वापस से घर जाओ, कल हम फिर से मिलेंगे, ताकि शास्त्रों के ऊपर चर्चा आपके मुख से हम वापस से सुन सकें। ऐसे महाप्रभु बोले, एई मत निज घरे गेल दुई जना, कवि रात्रे कैल सरस्वती आराधना। In this way, both the poet and Chaitanya Mahaprabhu went back to their homes, and at night the poet worshipped Mother Saraswati. इस प्रकार से दोनों कवि केशव काश्मीरी और चैतन्य महाप्रभु अपने घर वापस जाते हैं, और रात्रि में ये केशव काश्मीरी माता सरस्वती का चिंतन प्रार्थना करना चालू कर दिया। सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कैला, साक्षात ईश्वर करे प्रभु के जानिला। So in a dream, the goddess informed him of the Lord's position, and the poetic champion could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself. So जब माता सरस्वती देखी कि मेरा ये भगत बहुत चिंतित है, परेशान है, और इतना प्रार्थना वो किए, तो स्वप्न में आकर के
माता उनको ये इन्फॉर्म करती हैं चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन के बारे में, वास्तविक कि वो परम भगवान और वो जो केशव काश्मीरी चैंपियन है, दिग्विजयी। इस प्रकार से सरस्वती माता की कृपा से स्वप्न के माध्यम से समझ सका कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, स्वयं परम भगवान। अब जैसे अगले दिन सुबह हुई, प्रातयासी प्रभु पदे लैल शरण, प्रभु कृपा कैल तार खंडिल बंधन। तो जैसे ही सुबह सुबह आया, तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पण कर दिया। फिर समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, निमाई पंडित के नाम से विख्यात कोई बालक नहीं है नवदेव का। ये साक्षात भगवान है। और भगवान के चरण कमलों में जब आश्रय लिया, केशव काश्मीरी भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जैसे ही कृपा करते हैं, in this way all his material attachment, bondage to the material attachment was cut off. So this is one of the proof, ये प्रमाण है कि as soon as we accept श्री चैतन्य महाप्रभु as supreme personality of God, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जो परम भगवान के रूप में स्वीकार करके उनके चरण कमलों में समर्पण कर देता है, हाँ, तब भगवान की कृपा से उसका जो भौतिक आसक्ति के बंधन है वो नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। The same process advocated by Lord Shri Krishna in his teachings of the Bhagavad Gita, as it is surrender unto me in all instances, was advocated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So this is the process जो भगवान कृष्ण गीता में भी एडवोकेट करते हैं, देते हैं कि मुझे समर्पण कर दो हर परिस्थिति में। समर्पण करने का अर्थ क्या है कि हर परिस्थिति में, हाँ, हमारे काया मनसा वाचा, शरीर, वाणी और मन से वही कार्य होना चाहिए जो गुरु और कृष्ण सैंक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं सरेंडर, समर्पण। तो जब कोई भक्त अपने जीवन के ऑल इंस्टेंसेस, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में अपने शरीर, मन और वाणी से केवल वही कार्य करता है जो गुरु और कृष्ण चाहते हैं उससे, उसको बोलते हैं समर्पण। और इस प्रकार का समर्पण जब कोई कर देता है, तो उसका भौतिक आसक्ति के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। ये है प्रोसेस। The surrender is an important element in the process of becoming free from material attachments. कभी कभी कुछ भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इतने लंबे समय से भक्ति करने के बावजूद भी हम भौतिक आसक्ति से क्यों नहीं मुक्त हो पाते हैं, माया माया के प्रलोभन, माया के बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। तो ये रीजन है। हालांकि ये केशव काश्मीरी पंडित भी पहले भी निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु वही है, परम भगवान। उनका दर्शन किया, उनसे वार्तालाप भी किया, शास्त्र के ऊपर डिस्कशन भी हुआ, महाप्रभु उसको दोष और गुण भी बताए, सब कुछ हो रहा है। बट उस वक्त वो भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त समर्पण नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन को नहीं मालूम। लेकिन माता सरस्वती की कृपा से जैसे ही उसको पता चला, immediately surrendered himself unto his lotus feet and became free from bondage to material attachment. So ये प्रोसेस भगवान कृष्ण गीता में रिकमेंड करते हैं, सरेंडर unto me in all instances. And this same process was advocated by Lord Chaitanya Mahaprabhu also. So the champion surrendered unto the Lord, and the Lord favored him. One who is favored by the Lord is freed from material bondage, as stated in the Bhagavad Gita. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति स्वर्जणा। जो भगवान के द्वारा फेवर किया जाता है, यानी सो वो समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में भगवान गीता में भी बोलते हैं।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सुअर्जुन। शरीर, भौतिक शरीर को त्याग करने के बाद ऐसे महात्मा जो मुझे समर्पण कर देते हैं, पुनः इस भौतिक संसार को प्राप्त नहीं करना पड़ता है। मामेति स अर्जुना, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भाग्यवंत दिग्विजय सफल जीवन, विद्या बल्ले पाइल महाप्रभु चरण। ये सब लीला वनिया छेन वृंदावन दास, जे किछु विशेष यहाँ करिला प्रकाश। The poetic champion was certainly most fortunate. His life was successful by dint of his vast learning and erudite scholarship, and thus he attained the shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Bhagyavanta Digvijay, the poetic champion Digvijay, was very fortunate. सफल जीवन, विद्या बले, सफल जीवन, उसका जीवन सफल हो गया। क्यों? Because he got the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vidya bale paila Mahaprabhu charan. By the strength of learning, he got the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is something very astonishing or extraordinary, exceptional case. शास्त्र में उल्टे बताया गया है कि विद्या, बल, सौंदर्य, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इसके द्वारा कोई भगवान को नहीं पा सकता है। लेकिन केशव काश्मीरी दिग्विजय विद्या के बल पे पा गया, बिकॉज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वॉज परफॉर्मिंग द पास्ट टाइम, स्कॉलिस्टिक पास्ट टाइम। भगवान भी विद्या रस की लीला कर रहे थे, और वहीं पे विद्या रस की लीला में भाग लेने का मौका मिल गया और उद्धार हो गया। जस्ट लाइक पर्सनल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि असुर अपने बल के, फिजिकल स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रेंथ के बल पे भगवान को प्राप्त किए। क्योंकि भगवान ये बल को इस्तेमाल करने वाले का लीला करते हुए आए, युद्ध की लीला कर रहे थे। तो युद्ध की लीला में जो बलवान है वो भगवान के हाथों मर के भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार सिनेमाई पंडित स्कॉलस्टिक पास टाइम कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़े स्कॉलर विजयी बन गए। तो उनको भगवान ने जब डिफीट कर दिया, तो भगवान की शरण कमलों को प्राप्त कर दिया। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरल केसेस में आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, we devotees are expected to perform favorable devotional service to Krishna. Favorable devotional service to Krishna means कि कृष्ण को जो पसंद है उस प्रकार से उनकी सेवा करना। इसके माध्यम से व्यक्ति आसानी से, सरल तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, भगवान का प्रतिद्वंदी बन के भगवान के द्वारा हार के भगवान को प्राप्त करना, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, डिफिकल्ट। भगवान के द्वारा भगवान के साथ युद्ध हो, उसके लिए इतना बलशाली भी बनना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु को ऐसे ही सौभाग्य नहीं मिल गया भगवान के साथ युद्ध करने का। 36,000 वर्षों तक तपस्या किया, और जब वरदान प्राप्त किया तब भगवान के साथ युद्ध करने का सौभाग्य मिला। केशव काश्मीरी दिग्विजय को भी ऐसे सौभाग्य नहीं मिल गया। सरस्वती की कृपा से इतना महान विद्वान पंडित बन गया कि अन्य सारे पंडितों को जब हरा दिया, तब निमाई पंडित के द्वारा के साथ साक्षात्कार हो रहा है। तो ये तो बहुत रेयर केसेस है ना। तो हम जैसे साधारण लोगों के लिए क्या है तरीका? हाँ, महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने का बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे तो भाग्यवंत दिग्विजय सफल जीवन, विद्या बल्ले पाइला महाप्रभु चरण। जो भी है, विद्या के बल पे ही सही पा तो गया कम से कम महाप्रभु के चरण को, इसलिए भाग्यवान। बट हम लोग भाग्यवान तो बन सकते हैं सिंपली बाय ऑफरिंग
a flower at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu with loving devotion to उनके प्रति अ, पूर्ण समर्पण के भाव से अगर हम कुछ भी वट एवर हम्बल ऑफरिंग वी कैन डू, कुछ जल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अर्पण करके हम उनके चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज समर्पण, सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है कि हमारा पर्सनल कंडक्ट, हमारे जो व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जीवन में, यानी हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, या जो विचार रखते हैं, वो दैट शुड बी फेवरेबल टू द डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। अगर कोई ये कर सके, सो ये बिकम्स अ सिंसियर सिंसियर डिवोटी हो जाता है, और फिर महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो जनरल मेथड है विच इज इजी। और दिग्विजय पंडित, केशव, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब एक्सेप्शनल मेथड्स विच इज वेरी रेयर। आप में से कौन कौन जनरल मेथड के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, विच इज सिंपल, सरल है, आसान है? हाँ, सरल तो है, बट इसमें एक ही कंडीशन है, समर्पण का भाव। समर्पण का भाव मतलब अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भाव से, अनुकूल का मतलब होता है कि जैसा वो चाहते हैं उस तरह से हमको फिर कार्य करना चाहिए। हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि, इनको उस प्रकार से कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान जो चाहते हैं वो अपने मनमाने तरीके से इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन किए, और ऐसा एक्सेप्शनल तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन किए दैट दे फोर्स्ड लॉर्ड टू अपीयर, और फिर भगवान के साथ वन टू वन कॉम्बैट हुआ, और वो हारे, मारे गए, तब भगवान को प्राप्त किया। तो ये विधि जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इस कलयुग में तो किसी के लिए पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरी विधि है भगवान को प्राप्त करने की, वो बहुत सरल है। भगवान को समर्पण करके, यानी भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, तो अपने खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को छोड़ करके भगवान जैसा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ वी शुड लीड आवर लाइफ, भगवान कैसा चाहते हैं कैसे पता चलेगा? उनके भक्तों के द्वारा पता चलता है। वैष्णवाचार्य और सब रूल्स रेगुलेशंस हमारे लिए बना के गए हैं। सो इफ यू फॉलो दैट, सो इट विल बिकम वेरी इजी टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो देन वेरी डिफिकल्ट। So Sri Narottam Das Thakur has sung that the best qualification for taking shelter of the lotus feet of the Lord Chaitanya is to be the most fallen, because the Lord came specifically to deliver the fallen souls. So in this age, there are very few scholars. Almost everyone is a fallen meat eater, drunkard, woman hunter, or gambler. So such persons are never considered learned scholars, even if they pose as such, because these so-called scholars superficially see that Chaitanya Mahaprabhu associates with the fallen souls. They think that he is meant for a lower class of men, but that they do not need him. Thus, such scholars do not take to the Krishna consciousness movement. To be puffed up with false learning, therefore, is a disqualification for accepting the Krishna consciousness movement. But here is an example. For although the poetic champion was a greatly learned scholar, the Lord also favored him because of his humble submission. So, एक और यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति अगर वो अपने आप को पतित समझे। पतित कार्य नहीं करना, पतित समझे। कार्य क्या करेंगे? वी आर ऑलरेडी सो फॉल, वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी फॉलन एक्टिविटीज। तो अब हमको अपने आप को पतित समझते हुए we should strictly submit ourselves with this humble submission. This humble submission is important. अपने आप को सबमिट करना मीन समर्पण करना,
कि नाउ आई वांट, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा आप करने वाला करूंगा। और अपने आप को विनम्र समझना, हम्बल, तो वो भगवान की कृपा को तुरंत आकर्षित कर सकता है, ये प्रोसेस। तो ये सब लीला वर्णि आज है इन वृंदावन दास, एक इच्छु विषय से यहाँ करेला प्रकाश। तो ये सारी लीला को वृंदावन दास ठाकुर बड़ी डिटेल में वर्णन किए हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट कुछ स्पेसिफिक कुछ चीजें थी वो वर्णन किया है, कविराज गोस्वामी लिखा है। चैतन्य गोसाई लीला अमृते रधार, सर्वेंद्रिय तृप्त है श्रवण जहार। So the nectarian drops of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes can satisfy the senses of everyone who hears them. ये श्लोक तो कम से कम सब लोग ध्यान से सुन। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो अमृत की धारा के समान है। अगर कोई भी इन लीलाओं को सुनेगा तो उसके सारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकती है ये लीलाएं। लेकिन किनकी जो सुनेंगे ध्यान से, सारे हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स through our eyes will become attracted to see the beautiful form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ears will become attached or attracted to hear his holy name, hear his pastimes, his activities. Nose will be attracted to smell the uh, transcendental fragrance of flower offered at his lotus feet. And skin touch sensation will be attracted to touch his lotus feet. So, ये है tongue will be attracted to taste his remnants of Mahaprasad and chant his holy name. तो इस प्रकार से जब सारी इंद्रियां भगवान से ही अट्रैक्ट हो जाएंगी तो फिर इस भौतिक संसार के प्रति जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति अट्रैक्शन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो चैतन्य गोसाई लीला अमृत धार, अमृत की धारा के समान है। सर्वेंद्रिय तृप्त है श्रवण जहार, तो जो इसको सुनता जाता है बस। तो पहले तो अमृत की धारा महसूस नहीं होती है। पहले जब कोई सुनता जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो कल्मश है, गंदगी है हृदय से, वो साफ होता है। फिर उसको टेस्ट आता है एंड देन ही बिकम अट्रैक्टेड फुल्ली टू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री रूप रघुनाथ पद जारा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purport of Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 16th chapter, describing the pastimes of the Lord in his childhood and youth. तो भगवान की यूथफुल पास टाइम से संबंधित ये 16वां अध्याय कंप्लीट होता है। कल से हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 17, पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन हिज यूथ। पिछले अध्याय में चाइल्डहुड और यूथ की लीलाएं थी, बिगिनिंग ऑफ हिज यूथफुल पास टाइम। अब उनके यूथ के अन्य जितने भी पास टाइम्स उसका वर्णन होगा, स्पेशली संकीर्तन पास टाइम यहाँ पे अब आएगा। ठीक है। वंदे स्वैराद्भुते हम तम चैतन्यम यत् प्रसादता, यवना सुमना यन्ते कृष्ण नाम प्रचल्पका। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हैंग हो गया सिस्टम मेरा, पता नहीं मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं क्लास में प्रभु जी आपको फोन करूँ? हाँ। क्या चाहिए? रूप गौरा।